गुड मॉर्निंग बच्चों। आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हमने नर युग्मक तथा मादा युग्मक के विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है। अब हम उसके पश्चात की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहले हम दोनों के संयोग की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि परागण कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक परागण या पॉलिनेशन रहेगा। परागण या पॉलिनेशन कहते किसे हैं? किसी भी पुष्प के परिपक्व परागकणों का उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण और परागण में अंतर होता है। परागकण नर युग्मक होते हैं, जिनका मादा युग्मक तक पहुंचने के रास्ते वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अर्थात परिपक्व यानी कि वयस्क परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। किसी भी पुष्प के परागकणों का किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। इसके बाद हम इसके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इसे दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण के अंतर्गत होता है कि किसी भी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। यदि एक पुष्प है, उसके परागकणों का अंकुरण वो उसी की वर्तिकाग्र पर होता है। किसी भी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर होने वाला परागण स्वपरागण कहलाता है। तथा इसके विपरीत किसी भी पुष्प के परागकणों का किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। एक ही पुष्प के अंदर होने वाली परागण की घटना स्वपरागण तथा अन्य पौधे के पुष्प तथा दूसरे पौधे के पुष्प के अंदर होने वाली परागकण की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, स्वपरागण यानी कि स्वयं के पुष्पों का परागण, स्वयं के परागकणों का स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, एक ही पुष्प में होने वाली परागण की घटना या एक ही पौधे पर होने वाली परागण की घटना तथा दो पौधों के अंदर होने वाली परागण की घटना को परपरागण कहते हैं। क्लियर? अब इन दोनों प्रकारों का हम आगे वर्गीकरण देखें तो स्वपरागण भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही पुष्प में पॉलिनेशन की प्रक्रिया। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो स्वक युग्मन तथा दूसरा सजात पुष्पी परागण। अब इनमें थोड़ा ही अंतर है, इसको समझना बहुत आसान है। आप देखिए कि स्वक युग्मन कहते हैं एक ही पुष्प में परागण की घटना तथा सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे के पुष्पों में परागण की यानी कि स्वपरागण की परिघटना। मान लीजिए एक पौधा है, उसमें बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं। ये पौधा है, इसमें ये मान लो कि पुष्प हैं। अगर इसी एक पुष्प के अंदर परागकण जो हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो उसे कहते हैं सजात स्वक युग्मन, यानी कि स्वयं में ही युग्मन हो जाना, एक ही पुष्प के युग्मकों का संलयन। एक ही पुष्प में होने वाली परागण की घटना स्वक युग्मन कहलाती है तथा एक ही पौधे पर उपस्थित पुष्पों में इस पुष्प के परागकण चाहे इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे चाहे इस पर इन सभी पुष्पों में होने वाला परागण जो है वो सजात पुष्पी
परागण कहलाता है। दोनों ही परिघटनाएं जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की घटनाएं हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो उन्हें अलग से डिवाइड किया जाता है स्वक युग्मन तथा सजात पुष्पी परागण में। अब देखिए, स्वक युग्मन जो है वो मटर के पौधे में भी होता है, क्योंकि इसमें स्वपरागण के लिए आवश्यक जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं और अनुकूलन होते हैं वो बहुत विकसित होते हैं। और सजात पुष्पी परागण मक्का में होता है। इसमें पौधे पर अलग अलग भागों में नर पुष्प व मादा पुष्प होते हैं, इसलिए इनमें सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। अब ये हैं स्वपरागण के प्रकार। तो अब हम देखेंगे कि स्वपरागण के प्रकारों का भी कोई आधार होगा या फिर उनके कोई कारण होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि स्वपरागण के लिए आवश्यक कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, या फिर इसे हम बायोलॉजिकल भाषा में युक्तियाँ कहते हैं, और इन्हें हम अनुकूलन भी कह सकते हैं। तो अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर, पहली है उभयलिंगिता। उभयलिंगता का मतलब होता है पुष्प में नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों की उपस्थिति। द्विलिंगी यानी कि दो लिंग, एक ही पुष्प के अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मक हो, यानी कि जायांग तथा पुमंग दोनों हो, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यदि कोई भी पुष्प द्विलिंगी है उसे उभयलिंगी भी कहते हैं। यदि एक पुष्प के अंदर मादा जनन भाग है तो उसे मादा पुष्प, या किसी पुष्प के अंदर नर जननांग हैं केवल तो उसे नर पुष्प कहते हैं। यदि किसी पुष्प के अंदर दोनों ही जननांग उपस्थित है तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो स्वपरागण के लिए आवश्यक परिस्थिति में पहली है कि पुष्प उभयलिंगी होना चाहिए। दूसरी है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब है सम मीन्स एक ही, काल मीन्स समय, पक्वता परिपक्व होना, यानी कि होमोगैमी। किसी भी पुष्प के नर जननांग तथा मादा जननांग अगर एक साथ परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण के लिए ये आवश्यक भी है कि किसी पुष्प के नर तथा मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व हों। इसका उदाहरण आप सदाबहार ले सकते हैं, कैथारेंसिस। ओके, तो अगला हमारा प्रकार है, अगला अनुकूलन क्या हो सकता है? अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता तथा उन्मील्यता का मतलब होता है पुष्पों का खिलना या ना खिलना। अगर कोई किसी भी पौधे के पुष्प खिलते हैं, जैसे आपने सभी प्रकार के पुष्प देखे होंगे जो खिलते हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, कमल, या फिर आपके घर में भी आपके बाग बगीचे में जो भी पुष्प हैं जो खिलते हैं, खिले हुए पंखुड़ियों वाले पुष्प जो हैं उन्हें कहते हैं उन्मील्य। उन्मील्य पुष्प यानी कि खिले हुए पुष्प। और कुछ पादपों में ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं, वो कलियों के रूप में बंद रहते हैं। अगर वो पुष्प खिलेंगे नहीं तो उनमें से पराग कण उड़कर बाहर नहीं जा सकते, वो स्वयं के वर्तिकाग्र पर ही पहुंच सकते हैं तथा बीज का निर्माण हो सकता है। तो यदि किसी भी पौधे में पुष्प ना खुलें तो उससे इस गुण को अनुन्मील्यता कहेंगे, और उनमें स्वपरागण ही संभव होता है, अन्यथा उनमें परागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो ये उनके लिए एक बंध्यकारी या एक बंध्यता ही मान लो, क्योंकि उनमें आवश्यक है कि उनमें स्वपरागण ही हो। तो उदाहरण के लिए वायोला कनकोआ यानी कि कमलिना का पुष्प जो है वो अनुन्मील्य होता है, इसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं। तो अगर किसी पुष्प में अनुन्मील्यता है यानी कि वो नहीं खिलता तो उसमें स्वपरागण ही संभव है। तो ये था हमारा परागण की परिघटनाओं में स्वपरागण का विस्तृत वर्णन। आप इसे अच्छे से समझिए। वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।